पापा, बचाइए पापा, रुकिए। नहीं नहीं, अरे सुनो, मेरी बात सुनो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं फंस गया हूं, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी। मीरा की मौत हो चुकी थी, लेकिन मरने के बाद भी उसके शरीर में कुछ जिंदा था। एक बाप जो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था, अब उसी के अंदर मौजूद एक राक्षसी आत्मा से लड़ने को मजबूर था। इस सब की शुरुआत 4 महीने पहले हुई थी। मीरा को जन्म से दिल की गंभीर बीमारी थी। उसके पिता डॉक्टर संजीव, जो खुद एक नामी हार्ट सर्जन थे, उन्होंने ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया। सर्जरी कामयाब रही थी, लेकिन 4 महीने बाद मीरा की अचानक मौत हो गई। वजह बताई गई हार्ट फेलियर। क्या वो ट्रांसप्लांट किया गया दिल खराब था? दुख चाहे जितना भी हो, बेटी की अंतिम यात्रा तो करनी ही थी। मीरा के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तभी एक अजीब बात सामने आई। उसकी दाहिनी मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि कोई खोल नहीं पा रहा था। संजीव खुद आगे बढ़े, उन्होंने बेटी का हाथ उठाया और आसानी से खोल दिया। हाथ में वही नॉर्थ स्टार ब्रेसलेट था जो उन्होंने मीरा को गिफ्ट किया था। संजीव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने ब्रेसलेट फिर से उसकी कलाई में पहनाया और स्टाफ से कहा, इसे फ्रीजर में मत रखना प्लीज। पर जैसे ही रात हुई, स्टाफ ने नियमों का हवाला देते हुए मीरा के शव को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शव खुद ब खुद स्लैब से फिसलकर नीचे आ गया। स्टाफ हैरान और डरा हुआ था। वह सोच ही रहा था कि इसे वापस रखें या नहीं। तभी पास ही स्थित शोक गृह में सो रहे संजीव की नींद टूटी। उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली, सामने मीरा खड़ी थी, पूरी तरह जिंदा। संजीव एक पल के लिए यकीन नहीं कर पाए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और बोले, बेटा मैं हूं पापा। वो उसे कंबल ओढ़ाने गए ही थे कि मीरा के सीने से काली गाढ़ी तरल चीज बहने लगी। यह सब एक डरावना सपना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने चश्मा पहना, देखा जमीन पर कीले पैर के निशान थे। ये कैसे हो सकता है? वो तुरंत कोल्ड स्टोरेज की ओर भागे। वहां देखा कि एक बुजुर्ग कर्मचारी मीरा के शव को फिर से फ्रीजर में डालने की कोशिश कर रहा था। संजीव गुस्से से बोले, मैंने मना किया था, फिर क्यों? कर्मचारी ने कहा, सर बॉडी खराब हो जाएगी इसलिए। लेकिन संजीव का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उसे वहां से निकाल दिया और खुद बेटी के पास बैठकर वही